इस प्रकार मैंने ही अपने भुवनेश्वरी स्वरूप में सभी भुवनों की रचना की और तत्पश्चात मैथुनी सृष्टि का आरंभ संभव हो सका। भुवनेश्वरी स्वरूप में मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही सभी भुवनों की स्थिरता प्रदान करती और उनमें बसे प्राणियों का पालन करती। सृष्टि के सभी जीव मेरी ही संतानें हैं, फिर वो मनुष्य हो अथवा सूक्ष्म जीवाणु, और मुझसे ही उन सभी जीवों का लालन पालन संभव है। मेरे इस रूप की साधना करने वाले साधक को सर्व सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसका जीवन धन, धान्य और संतान से परिपूर्ण होता है। धन, धान्य, वस्त्र आदि सभी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। मेरी भक्ति करने वाले भय से मुक्त होकर निर्भयता से अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे इस रूप का बीज मंत्र ह्रीम में ही आधारित होता है और इस बीज मंत्र का जाप करने वाला भक्त स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अष्टसिद्धि धर्मलक्ष्मी अरूपा बहुरूपिणी त्रिशूला पुक्कारा देवी पसानुगुसा विश्वधारिणी खड्गा खेड़ा दरा देवी घंटिनी चक्रधारिणी षोडशी त्रिपुरा देवी त्रिरेखा परमेश्वरी उद्यन्दिन्द्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदांकुशपासा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। इस प्रकार संसार का निर्माण किया रे मैंने। त्रिगुणों पर ही आधारित था मेरे द्वारा रचित संसार का अस्तित्व और प्रत्येक प्राणियों को उसका स्थान उसके कर्मों के अनुसार दिया गया। किंतु मेरे इस संसार में भी असंतुलन उत्पन्न हो ही गया। असंतुलन माता? किंतु आपके द्वारा रचित संसार में किसी दोष अथवा विकार का स्थान कहाँ था? वो तो निर्विकार और दोष रहित होना चाहिए था। फिर उसमें असंतुलन आने की संभावना कहाँ थी माता? त्रिगुण अर्थात सतो, रजो और तमो अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक आधारभूत गुण थे मेरे संसार के। इसीलिए उसमें बसे प्राणियों में भी ये तीनों गुण प्रस्तुत थे। देवता, ऋषि मुनि, दिव्यात्मा, मनुष्य, निरीह प्राणी, असुर, दानव, दैत्य सभी मेरे इसी संसार के वासी थे। इसीलिए असंतुलन का आरंभ तब हुआ जब तामसी प्रवृत्ति की अधिकता से प्रभावित असुरों की लालसा में वृद्धि होने लगी। वो अन्य लोगों को लालच की दृष्टि से देखने लगे, मुख्य रूप से पृथ्वी को। रुको! क्या हुआ? रुक क्यों गए? हमें शीघ्र ही अपने निवास की तरफ चलना चाहिए, जिससे हमारी स्त्रियां इस आखेट को पका सकें।
भूख लगी है हमें, शीघ्रता करो, चलो आगे बढ़ो। कब तक भटकते रहेंगे हम? इस प्रकार आंखें ढूंढने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए कब तक करना होगा परिश्रम? यूं ही कब तक? कब तक का क्या अर्थ है? ये हमारा लोक है और यहाँ का यही नियम है। जब तक जीवित रहेंगे हम यही रहेंगे और इसी तरह अपना जीवन यापन करेंगे। उचित कहा तुमने। ये लोक हमारा है, पर वो लोक, वो भी तो हमारा हो सकता है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो पृथ्वी लोक है, हम वहां नहीं जा सकते। हमारा वहां जाना निषेध है। मेरी जो इच्छा होगी वही करूंगा मैं। मुझे पृथ्वी लोक पे जाना है। मुझे पृथ्वी लोक को पाना है। पाना। माता, कौन था ये असुर जो आपके संसार के नियम भंग करने का दुस्साहस करने का इच्छुक था? असुरराज दारू। तब तो आपने अवश्य उस असुर दारू को दंडित किया होगा ना माता? नहीं गणेश, मैंने उसकी रक्षा की। माँ ने रक्षा की उस दुष्ट असुर की? ये क्या कह रही हैं माता? उसे तो कठोर दंड का भागी होना चाहिए था। आपने उस असुर को उसके अपराध का दंड क्यों नहीं दिया माता? और उसकी रक्षा क्यों की आपने? क्यों माँ, क्यों किया आपने उसकी रक्षा? गणेश के इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी जानना चाहता हूँ, किंतु माता को रुष्ट किए बिना। सत्य था रे, दारू की लालच भरी दृष्टि पृथ्वी पर थी, क्योंकि फल, पुष्प, अनाज, आहार आदि से परिपूर्ण पृथ्वी सौंदर्य रूपिणी थी। इस संपदा का अधिकार जो अभी तक पृथ्वीवासियों के पास था, उसे पाना चाहता था दारू। किंतु माता, इसमें क्या अपराध हुआ उससे? क्योंकि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का तो सभी को अधिकार है। अधिकार अवश्य है, किंतु किस मूल्य पर गणेश? दूसरों के अधिकारों को छीन कर कुछ प्राप्त करना उचित नहीं। दारू पृथ्वी का आधिपत्य चाहता था, जिससे वो सभी ऋषि मुनियों अथवा ग्रामीण मनुष्यों को अपना दास और आहार बना सके। अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाकर अपने जीवन को उन्नत नहीं बनाया जा सकता गणेश। तो माता, ये सब ज्ञात होने पर भी आपने उसकी रक्षा की? हाँ, रक्षा की मैंने उसकी, क्योंकि मैं विवश थी। आप विवश थी माता? कैसे? इतनी सामर्थ्य किसमें है जो आपको विवश कर सके? क्या कारण था आपकी विवशता का माता? दारुका, दारू की पत्नी दारुका थी मेरी विवशता का कारण। आदि शक्ति हूँ मैं, किंतु जगत जननी भी तो मैं ही हूँ। चर अचर समस्त जीवों की माँ मैं ही हूँ। और फिर अपनी किसी भी संतान को कष्ट में देखकर मैं स्वयं को कैसे रोक सकती थी गणेश? माता किस पीड़ा की बात कर रही हैं? मेरी बहुत महान भक्त थी दारू की पत्नी दारुका, जिसने मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरी कठोर तपस्या की।
तब मैं ही अपने आदि शक्ति रूप में सर्वत्र व्याप्त थी। आदि शक्ति नमो नमः। दर्शन दीजिए मुझे माता, दर्शन दीजिए। इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपने अपनी इस भक्तिन को अपने दर्शन सुख से वंचित रखा माता। मेरे प्रति कठोर रहकर मेरी परीक्षा ले रही है माता, तो उचित है अब आप भी मेरी भक्ति की पराकाष्ठा देखेंगी माता। आदि शक्ति नमो नमः। 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 आसुरी थी दारुका, तामसी प्रवृत्ति का प्रभाव था उस पर, इसीलिए उसने कठोरतम भक्ति मार्ग अपनाया था। शक्ति नमो नमः। स्वयं को कष्ट पहुंचा रही थी वो। आदि शक्ति मुझे नमो उसके नमः। तप से विवश होकर उसे दर्शन देने के लिए उसके समक्ष प्रकट होना पड़ा। पुत्री दारुका, पुत्री दारुका, पुत्री दारुका। माता, माता, सत्य है माता, आप दया की सागर हैं। मुझे दर्शन देकर मेरे कष्टों को हरकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है माता। मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर। मैं माँ हूँ, मेरी भक्तिन स्वयं को कष्ट पहुँचाए, ये मैं कैसे सह सकती हूँ पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई, वरदान मांगो पुत्री। माता, मेरे और समस्त असुर समुदाय के जीवन को सरल करने हेतु इस स्थान को अपने आशीष से परिवर्तित कर दीजिए माता। यहाँ सभी संपदा से परिपूर्ण एक ऐसा वन स्थापित कर दीजिए जिससे हम सभी यहाँ सहजता से निवास कर सके माँ। क्योंकि माता, हम असुर सभी आनंद प्राप्ति की सुख सुविधाओं से वंचित है, इसलिए हमारे साथ भी आपके भक्तों के समान ही व्यवहार होना चाहिए माता। अपने समस्त समुदाय के लिए निस्वार्थ भाव से वरदान मांगकर तुमने मुझे और भी प्रसन्न कर दिया पुत्री दारुका। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। धन्यवाद माता, धन्यवाद। माता, ये अब तुम्हारा वन है पुत्री दारुका। अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। सदा तुम्हारा रहेगा ये वन, जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी सुरक्षा सदैव निश्चित रहेगी। माता, आपसे समस्त असुर समुदाय के लिए वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुई, परंतु अब क्या मैं मात्र अपने लिए कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य। अपने लिए क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी पुत्री? माता, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे आपकी शक्ति का अभयदान सदैव प्राप्त होता रहे और मुझ पर कोई भी संकट छाए तो सदैव आप मेरी रक्षा करने आए। इसके लिए तुम्हें वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं।
अपने भक्तों के लिए मैं सदैव रक्षा कवच बनकर प्रस्तुत होती हूँ। इसीलिए जो तुमने मांगा वो मैंने दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तथास्तु। कल्याण हो पुत्री। माता की कृपा से हम असुरों को ये वन प्राप्त हो गया, हम धन्य हो गए। माता, आपने तो दारुका को वरदान स्वरूप संपूर्ण वन दे दिया। तब तो असुरों को संतुष्ट रहना चाहिए था। फिर उसके पति को पृथ्वी पाने का लालच क्यों हुआ? कृपा की थी मैंने दारुका पर, बंद दिया था उसे, किंतु उसने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं किया। गणेश, मैंने दारुका और उसके असुरों को उस वन में समस्त वन्य संपदा उपलब्ध करवाई थी, किंतु उसका पति दारुक और भी पाना चाहता था। और अब अपनी पत्नी को प्राप्त हुए वरदान से उसका साहस और भी बढ़ गया था। तू क्यों विचार मग्न खड़ा है रे? तेरा अनुज ही प्रश्न पे प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा है। पूछ रे, तेरे मन में क्या प्रश्न है? पूछ, संकोच मत कर। माता, मैं स्वीकार करता हूं कि रसातल पृथ्वी जितना सुंदर नहीं था, किंतु पृथ्वी पर तो ऋषियों, मुनियों और अन्य वासियों ने उसे सुंदरता प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम किए थे। भूमि को जोतकर उस पर अनाज की उपज उत्पन्न की थी, अपने लोक कल्याण के लिए यज्ञ किए थे। इसीलिए मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं माता कि जब आपने दारुका को उसका वन दे ही दिया था, तो असुरों ने रसातल को पृथ्वी के समान बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? ये तामसी प्रवृत्ति का परिणाम है रे, जो उससे प्रभावित होता है। वो ये मानने लगता है कि जब सब कुछ छीन कर प्राप्त किया जा सकता है, तो उसके लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता है। और वही किया उस दुष्ट दारुक ने भी। मेरे प्रिय असुरों, कोई नहीं, हमारा विनाश कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी पत्नी के कठोर तप के कारण स्वयं आदिशक्ति बनेगी हमारा दिव्य कवच। हम सुरक्षित रहेंगे क्योंकि सर्वोच्च देवी शक्ति हमारी सुरक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। किंतु असुर श्रेष्ठ, हमें पृथ्वी पर आक्रमण करने की आवश्यकता क्या है? हमारे पास भी तो यह सारी संपदा है। अवश्य है, किंतु सोचो, क्या ये मात्र एक वन हमारी संपूर्ण असुर जाति के लिए पर्याप्त है? मेरी पत्नी ने इतने कष्ट उठाकर घोर तप किया, आदिशक्ति ने उसे क्या दिया? ये एक वन, जिस वन में हम अपना भोजन जुटाने के लिए संपूर्ण जीवन आखेट करते रहे, विवश होते रहे, श्रम करते रहे। क्यों? नहीं, हम मात्र एक लघु अंश से संतुष्ट क्यों हो? क्यों 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 क्यों? इस वन को और इसके फलों को पाकर प्रसन्न क्यों हो? इस वन में भोजन प्राप्ति को आखेट के लिए श्रम कर करके स्वयं को कष्ट क्यों दे? क्यों? जबकि थोड़े से श्रम में हम उन तुच्छ मनुष्यों को अपना दास बनाकर उनसे ये कार्य करवा सकते हैं। उनको अपना आहार बना सकते हैं।
असुर श्रेष्ठ दारुक उचित कह रहे हैं। हम पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण करेंगे पृथ्वी पर हम। पृथ्वी को अपना बनाएंगे हम। दास बनाएंगे उन्हें अपना। आहार बनाएंगे उन्हें अपना। असुर श्रेष्ठ, हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए स्वामी। स्वामी, यदि आप पृथ्वी तक जाना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाऊंगी। अति उत्तम, अति उत्तम प्रिय। प्रिय, शीघ्र करो ये कार्य। अब प्रतीक्षा उचित नहीं है, है? नहीं है, प्रतीक्षा उचित नहीं है। ये कंपन क्यों? ये क्या हो रहा? सुरक्षित तो आना। ये कंपन कैसा? आश्चर्य, हम ऊपर उठ रहे हैं। देवी दारुका हमें ऊपर ले जा रही है। संपूर्ण पृथ्वी मेरी होगी अब दारुक की, क्योंकि दारुका की तपस्या मेरा वरदान बनेगी। स्वामी बनेंगे पृथ्वी लोक के सम्राट और मैं बनूंगी उनकी पटरानी। सदा तुम्हारा रहेगा ये वन, जहाँ तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम्हारी सुरक्षा सदैव निश्चित रहेगी। अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। जहाँ चाहूंगी वहाँ विचरण करूंगी मैं और अपने असुरों के साथ सुरक्षित भी रहूंगी। पृथ्वीवासियों तैयार हो जाओ, क्योंकि पृथ्वी पर आ रहा हूं अब मैं, दारुक। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा 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 स्वाहा। हमारा ध्यान भंग क्यों हुआ और ये ध्वनि कैसी है? वो आकाश में क्या है? वो देखो, क्या है वो? हमारे हवन की अग्नि शांत कैसे हो गई? हमारे यज्ञ में व्यवधान कैसे आ गया? क्या कारण है इसका? क्या हुआ? क्या हुआ? यह आकाश मार्ग से क्या बढ़ा रहा है हमारी ओर? कौन है ये? कौन है ये? कदाचित ये तो असुर हैं। इनके विषय में सुना है मैंने, रसातल वासी हैं ये। किंतु ये अपनी सीमा लांघकर पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? इनका यहाँ आगमन सर्वथा अनुचित है। कौन हो तुम सब? क्या चाहिए तुम्हें और क्यों आए हो तुम यहाँ? आक्रमण!
इन असुरों के आक्रमण से अपनी रक्षा कैसे करें हम? स्वयं को? रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। छोड़, रक्षा कीजिए। छोड़ दो, छोड़ दो, हम सबको छोड़ दो। प्रभु रक्षा करो। चलो शांति पूर्वक बंदी बन जाओ, अन्यथा अंत करेंगे तुम्हारा। अब हमारी सत्ता है। ये वन क्यों है यहाँ? किस लोक से आगमन हुआ है इसका? हमारी शांति क्यों भंग हुई? क्या है इनका आशय? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं हूं। मैं तुम्हारा स्वामी दारुक। स्वामी हो तुम हमारे? क्या अर्थ है इसका? हमारे स्वामी हमारे प्रभु हैं और हमारे प्रभु का पद कोई भी असुर नहीं ले सकता। किसी असुर को यह पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बताओ कौन हो तुम और तुमने यहाँ आने का दुस्साहस क्यों किया? क्या चाहते हो तुम? तुम मुझसे पूछते हो, मुझसे पूछते हो क्या चाहता हूं मैं? अरे ऋषि मुनि होना, ज्ञानी होना, कैसे मूर्खतापूर्ण सवाल करते हो? क्या चाहता हूं मैं पृथ्वी चाहता हूं, पृथ्वी चाहता हूं मैं, पृथ्वी चाहता हूं मैं, पृथ्वी चाहता हूं मैं। समझ लिया? यह अनुचित है। मां भुवनेश्वरी ने सभी प्राणियों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार लोक निर्धारित किए हैं। मूर्ख ऋषि, हमारी यही प्रवृत्ति है छीनने की। हम किसी नियम का पालन नहीं करते। हाँ, और यदि तुम्हारी माँ भुवनेश्वरी ने कोई नियम स्थापित किए हैं तो अभी के अभी मैं उन्हें परिवर्तित कर देता हूँ, परिवर्तित कर देता हूँ। जाओ मेरे असुरों, इन युवा ग्रामीणों और ऋषियों को अपना आहार बनाओ और जो बचेंगे वो हमारी सेवा करेंगे, हमारे सेवक बनेंगे। अरे यहाँ बैठे देख क्या रहे हो? जाओ, आज तुम्हारा भोज है, इनका आहार करो, अपनी भूख मिटाओ। ये कैसा संकट है? कौन करेगा हमारी रक्षा? छोड़ दो, नहीं हमें मत छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो हमारी। अब इन निरीह ऋषियों का भक्षण होगा, जिसे देखकर मुझे आनंद आएगा। आपने उचित कहा था स्वामी, हम असुर ही इस पृथ्वी सत्ता के योग्य हैं। अरे क्यों रहे, क्यों रहे हम असुर उस उजाड़ रसातल लोक में, और ये बलहीन शाकाहारी ऋषि इस पृथ्वी लोक का आनंद उठाएं। हाँ, मात्र इसलिए कि ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। हाँ? कदापि नहीं। अब यहाँ हमारा अधिकार होगा, हम इसका आनंद उठाएंगे, ये सर्वथा उचित है। पृथ्वी पर हम असुरों का साम्राज्य होगा और मैं होऊंगा सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट दारुक। फिर क्या हुआ माता? जहाँ आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो वहाँ और क्या हो सकता है रे? आतंक। दारुका और दारुक का आतंक प्रारंभ हुआ। सभी ऋषि मुनियों और समस्त पृथ्वी वासियों पर प्रारंभ हुआ उनका आतंक। पृथ्वी का अनुचित उपभोग आरंभ किया उन्होंने। अनेकों युवा ऋषियों को उन्होंने और उनके असुरों ने अपना आहार बनाया और अन्य सभी को अपना दास। तो माता, आपने हस्तक्षेप नहीं किया उन ऋषियों की रक्षा के लिए? नहीं, क्योंकि मैं उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी, देखना चाहती थी कि उन्हें
मुझ पर कितना अटूट विश्वास है। मेरे हस्तक्षेप के लिए उन्हें मेरे और देवताओं को पुकारने की आवश्यकता थी। उन्हें मेरे प्रति अपनी भक्ति दर्शाने की आवश्यकता थी, और उन्होंने जो किया उसने तो मुझे भी चकित कर दिया। ऐसा क्या किया था उन ऋषियों ने माता? प्रभु रक्षा करो, रक्षा कीजिए प्रभु। इधर चलो इसके। हम इन असुरों के समक्ष असहाय हो गए हैं। इन्होंने बंदी बना लिया है हमें, हमें नष्ट कर रहे हैं ये असुर। असुर श्रेष्ठ, हमारे असुर 4 दिशाओं में फैल गए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में जाकर ऋषियों, मुनियों और मनुष्यों को बंदी बना रहे हैं। बहुत कष्ट हो रहा है प्रभु। प्रभु ये ऋषिवर क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं ऋषिवर? यज्ञ। जब हम सर्वसंपन्न थे तो कोई कष्ट नहीं था हमें। ईश्वर की कृपा बनी हुई थी हम पर, क्योंकि हम यज्ञ करते थे। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। किंतु ऋषिवर, हमारे पास हवन के लिए ना कोई सामग्री है, ना घृत और ना ही हविष्य। हवन की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी हमारे पास कोई शेष उपाय नहीं। ऐसे में हवन कैसे करेंगे हम? हमारे पास हमारा ज्ञान है, हमारे मंत्र शेष हैं। हम अपने मानस में यज्ञ कर सकते हैं, मानस यज्ञ क्रिया से। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्तमानो निवेशयन्नमृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो यति भुवनानि पश्यन्। ऋषियों ने उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मानस यज्ञ क्रिया से
यज्ञ की आहुति देकर अपनी भक्ति और श्रद्धा का परिचय दिया और उनकी प्रार्थना का स्वर देवताओं तक पहुंचा। उस समय मैं माता आदि शक्ति की पूजा में विलीन था। तभी ऋषि मुनियों की पुकार मेरे स्थान और अन्य देवताओं तक पहुंची और हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर थे। ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते, ओम नारायणी नमोस्तुते। हे प्रभु, प्रभु, देवगण, पृथ्वी पर संकट छाया। हमें ऋषि मुनियों की रक्षा करने हेतु शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। हाँ इंद्रदेव, प्रतीत होता है ये दुष्ट दुराचारी असुर रसातल से पृथ्वी लोक पर पहुंचकर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, जो हम कदापि नहीं होने देंगे। माता, हमें आशीष दीजिए। पृथ्वी को संकट मुक्त करने हेतु हम प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए देवगण। चलो, आगे बढ़ो, हमारी इच्छा के अधीन हो तो। प्रभु, रक्षा करो प्रभु, छोड़िए, हमसे कौन सा पाप हुआ है माँ, तो ये कष्ट झेलना पड़ रहा है हमें। हमारी रक्षा कीजिए माँ, अपनी निरीह संतानों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। आगे बढ़ो। ये कैसी ध्वनि थी? हाँ? ये भ्रम नहीं था मेरा। कोई है अवश्य वहां जिसने ध्वनि उत्पन्न की थी, मगर कौन है? प्रकाश बिंदु यहां कैसे आ रहे हैं? हाँ? क्या है ये? ये कैसी ध्वनि है? लगता है आकाश मार्ग से कोई आ रहा है। असुर श्रेष्ठ, प्रतीत होता है ये कुछ देवता हैं जो हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं। देवता?
तो इन सबको यहां बंदी बना रखा है। धृष्टता की पराकाष्ठा है ये। तो तुम हो इस आतंक के पीछे। दुष्ट असुर, तुमने पृथ्वी पर आकर इन निर्दोष ऋषियों को त्रस्त करने का दुस्साहस कैसे किया? ये प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए देवताओं कि मेरी पृथ्वी पे आके तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछने का दुस्साहस कैसे किया कि मुझे क्या, क्यों, कब, कैसे करना चाहिए। मेरी पृथ्वी अर्थात ये असुर पृथ्वी लोक को अपना लोक क्यों कह रहा है? प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? आक्रमण करो इन पे, अंत करो इनका। चलो आक्रमण करो, आगे बढ़ो। ये कैसा विस्फोट हुआ वहां पर? हमारे अस्त्र लौटकर हमारी ओर ही आ रहे हैं। भागो, भागो, रक्षा करो, रक्षा करो। मेरे असुरों को नष्ट कर रहे हैं देवता। मुझे रोकना होगा ना, रोकना होगा मुझे। अरे मेरे असुर वीरों, कहां छुपे हो? शत्रु हमें चुनौती दे रहे हैं। अंत करो, मसल दो कीड़े की तरह। शीघ्र 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 इन देवताओं का कोई उपाय करना होगा मुझे। जो भी हो तुम, देखो दुस्साहस करने का परिणाम। हम पृथ्वी पर और तुम्हें क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। जिस प्रकार तुम यहाँ आए हो, उसी प्रकार अपने यहाँ से रसातल में असुर लोक में जाने पर विवश कर देंगे तुम्हें। देवताओं का इतना दुस्साहस, अवसर पाते ही दंड दूंगा मैं दूंगा, मैं दंड दूंगा। इन देवताओं से हमारी रक्षा करने में सक्षम तो एक ही शक्ति है। अरे तुम क्या मुझे यहां से प्रस्थान करने के लिए विवश करोगे देवताओं? मैं तुम्हें विवश कर दूंगा यहां से भागने के लिए। देवताओं, इन्हीं ऋषि मुनियों के समान तुम्हें बंदी बनाऊंगा मैं। हाँ, इसके बाद तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा मैं, तुमसे अपनी सेवा करवाऊंगा मैं।
बंदी बनाओगे हम देवताओं को? इतना सामर्थ्य है तुम में? बस बहुत हुआ अब। सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। ये क्या? देवी आदिशक्ति ये स्वयं प्रकट होकर इन असुरों की रक्षा कर रही है, किंतु ये हमारे अस्त्र प्रहार को रोक क्यों रही? कारण जो भी हो, किंतु देवी आदिशक्ति की सहायता से तो यह असुर अब पराजय हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देवराज? बस अब और कोई वार नहीं करोगे देवताओं? साहस छूट गया तुम्हारा देवताओं? सुनो देवराज इंद्र, तुम मेरे स्वामी का परिचय पूछना चाहते थे ना? तो मैं तुम्हें बताती हूं। मेरे स्वामी है प्रबल प्रतापी सर्वश्रेष्ठ असुर दारुक और मैं हूं उनकी पत्नी पृथ्वी की स्वामिनी। इसने तो स्वयं को पृथ्वी का अधिपति घोषित कर दिया है, अर्थात यह असुर अब देवी भुवनेश्वरी द्वारा स्थापित सृष्टि के नियम को भंग कर यही निवास करने वाला है। और तुम इस भ्रम में मत रहना कि तुम और तुम्हारे देवतागण हमें रोकने में समर्थ रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं माता आदिशक्ति की शक्ति से सुरक्षित हैं हम, और माता आदिशक्ति हमारी सुरक्षा कवच है। माता आदिशक्ति इस असुरी का कवच बनी है। क्या हुआ देवराज? स्तब्ध रह गए? मस्तक हिल गया, पैरों तले पृथ्वी हिल गई। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना कि पराजित नहीं कर सकते हमको? तो आओ आओ, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, बंदी बन जाओ, ऋषि मुनियों की तरह सेवा में लग जाओ। माता आदिशक्ति की इच्छा का उल्लंघन हम कैसे कर सकते हैं? मैंने संसार की रचना की है, सभी का जन्म मुझसे ही हुआ है। मैं ही सबकी माता हूँ। सतो, रजो और तमो, इन सभी गुणों में मैं भेद नहीं करती, सबकी रक्षा करती हूँ मैं। दारुका तो माँ के कारण सुरक्षित थी, अर्थात उन असुरों को कोई क्षति भी नहीं पहुँचा सकता था। तो फिर उन असहाय ऋषियों की रक्षा का उपाय क्या था माता? पृथ्वी की रक्षा कौन करने वाला था? आप उन असुरों की कवच बन गई, तो फिर उन ऋषियों की रक्षा कैसे संभव थी? असमर्थ असहाय अपने भक्तों को नहीं छोड़ती मैं गणेश। उन्हें कठिन परिस्थितियों से बाहर आने का पथ भी मैं ही दिखाती हूँ। ये भी मेरी ही लीला है। अर्थात माता? माता की इच्छा है कि गणेश जी के इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं। जो आ गया माता, ये सत्य है गणेश जी। जब माता आदिशक्ति
दारुक और दारुका की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हुए तो हम सभी देवता सत्य में आ गए। ये क्या हो रहा है इंद्रदेव? माता आदिशक्ति इन दुष्टों की रक्षा क्यों कर रही हैं? जब आदिशक्ति स्वयं इनकी सहायता कर रही हैं तो इनको पराजित कैसे करेंगे हम? देवगण, ये तो मेरी भी समझ के परे है, किंतु इसके पीछे जो भी कारण है, माता की इच्छा सर्वोपरि है। किंतु हमें माता के विरुद्ध गए बिना इन भक्तों की, इन निरीह धर्मपरायण शांति प्रिय ऋषि मुनियों की रक्षा करने हेतु शीघ्र प्रयास करने होंगे। क्या हुआ देवताओं, स्तब्ध रह गए ना? अब हमें पराजित करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। अरे दारुका, हमारा ये ऐसा दाव है आदिशक्ति, जिनका कोई तोड़ नहीं है इनके पास। अरे हमें तृण मात्र भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं देवता। माता, मेरी धृष्टता क्षमा करें, मुझे भ्रम हुआ, अथवा आप ही इन दुष्ट असुरों की सहायता कर रही हैं। हाँ देवराज, उचित समझा तुमने। माता आदिशक्ति ही मेरी कवच है, हमारी कवच है। माता, इन दुष्टों की कुटिलता का परिणाम तो आपके समक्ष है। आप तो अंतर्यामी हो माता, आप इनकी मनसा जानती हैं। ये समस्त पृथ्वीलोक पर असुर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये तो आपके ही द्वारा माता भुवनेश्वरी रूप के द्वारा स्थापित किए गए नियमों के विपरीत है। और माता मात्र नियम भंग नहीं किए इन्होंने, निर्बल, निर्दोष, असहाय ऋषि मुनियों को भी पीड़ित कर रहे हैं। ये आपकी कैसी लीला है माता? आप इन दुष्टों की सहायता क्यों कर रही हैं? क्या इनका व्यवहार अनुचित नहीं है? उचित और अनुचित तुम्हारे अनुसार ही होगा क्या? देवलोक भी तुम्हारा, पृथ्वीलोक भी तुम्हारी, ऋषि यज्ञ करें तुम्हारे और पूजा भी तुम्हारी हो, और यज्ञ का हविष्य भी तुम्हें ही प्राप्त हो, और माता आदिशक्ति की कृपा भी तुम पर ही बरसे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं भी माता की भक्त हूँ और मैंने भी कठोर तपस्या की है, और अब हम असुरगण इस तपस्या का फल भोगेंगे। पृथ्वी के अब समस्त सुख हमारे होंगे, स्वयं वचन दिया है माता ने हमें। अब माता ही हमारी रक्षा कवच बनेंगी, फिर इन ऋषियों के साथ हम कुछ भी करें, तुम्हारा इस पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं, इसलिए जाओ यहाँ से। इसका इतना तो साहस! सुना नहीं? जाओ यहाँ से। दारुका, 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 रुको, रुको, रुको। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं कहते। ऐसे कैसे चले जाएंगे ये? आक्रमण करने आए हैं हम पे, परंतु हैं तो हमारे अतिथि ही। तो सत्कार तो होगा, परंतु पृथ्वी के विधान से नहीं होगा, आसुरी विधान से होगा। अवश्य, वही उचित स्वागत होगा इन देवताओं का। जाओ मेरे प्रिय असुरों, इन अतिथियों का वैसा ही सत्कार करो जैसा हम हर अतिथि का करते हैं। ये असुर हमारी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? अब समझी दारुका, मैंने इन्हें क्यों रोका? हाँ स्वामी,
अब तो और भी आनंद आएगा हमें। देवताओं, अब तुम्हें इन ऋषियों की चिंता छोड़ के अपनी चिंता करनी चाहिए। मेरे प्रिय असुरों, इन बिन बुलाए अतिथियों का सत्कार आरंभ हो। देवगण, इन दुष्ट असुरों से स्वयं की रक्षा करने के लिए सभी एक साथ हो जाइए। ये क्या? हमारा प्रहार तो व्यर्थ हो गया। स्वयं माता आदिशक्ति इन असुरों की रक्षा कर रही है। मां, ये कैसी लीला है आपकी? हम अपना दायित्व निभाने में असमर्थ हो गए। हमें इन असुरों से मुक्ति का मार्ग सुझाइए माता। क्या हुआ इंद्र? अभी से साहस छूट गया तुम्हारा? अभी तो सत्कार आरंभ हुआ है। देवगण, स्वयं माता आदिशक्ति इन असुरों का कवच बनी। वो स्वयं इनकी रक्षा कर रही है। इस प्रकार इस युद्ध में विजयी होना कदापि संभव नहीं है। आपका कथन सर्वथा उचित है इंद्रदेव, किंतु अब हम क्या करें? असहाय, निरुपाय हो गए हो देवताओं। तुम्हारे लिए यही उचित है। एक ओर माता आदिशक्ति इन असुरों की रक्षा कर रही है और दूसरी ओर ऋषि मुनि संकट में। देवराज, हम इन असुरों से घिर चुके हैं। इनके कवच को भेदना हमारे लिए असंभव है। यदि हम इन पर प्रहार भी करेंगे तो माता आदिशक्ति हमारे प्रहार रोक देगी। अब हम करें तो करें क्या? तो अब हम क्या करेंगे देवराज? देवगण, परिस्थिति जो भी हो, हमें अपना धर्म निभाना ही होगा। हम इस प्रकार इन असहाय ऋषियों पर होते आतंक को देखकर खड़े नहीं रह सकते। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकोगे तुम। आओ इंद्र, इसी पल की प्रतीक्षा थी मुझे। आओ। दुष्ट असुर, मैं तुम्हें इसी क्षण पराजित कर तुम्हें तुम्हारे लोक वापस भेज दूंगा।
इंद्रदेव, इंद्रदेव, देवराज। इंद्रदेव, इनकी तुष्टता से तो हम भी क्रोधित हैं, किंतु अभी आपने कहा था मां आदि शक्ति इनकी संरक्षक हैं। इन पर विजय प्राप्त करना तो असंभव है, इसीलिए अभी हमारा इनसे युद्ध करना भी व्यर्थ है। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव, हमें कोई अन्य युक्ति ही सोचनी होगी। माता की इच्छा के समक्ष लाचार हो गए हम। इस समय यहां से प्रस्थान करना ही उचित होगा। असुर सम्राट की जय, असुर सम्राट की जय, असुर सम्राट की जय, असुर सम्राट की जय। हमारी रक्षा करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम माता। अब हम असुरों को पृथ्वी से कोई नहीं हटा सकता। सर्वशक्तिमान हूं मैं, हाँ, असुर श्रेष्ठ रुक। आप उन ऋषियों की रक्षा करने में असमर्थ रहे देवराज। मां, क्या हुआ रे? शांत क्यों है? स्वयं शांत मत रहे। तेरे मन में जो जिज्ञासा है उसे शांत कर, पूछ ले। यह आपकी कैसी विचित्र लीला थी। असुर अपने अत्याचार का विस्तार करते रहे और आपके सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित भी रहे। देवता ऋषियों की रक्षा करने में भी असमर्थ हो गए। तुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। इंद्र, जिज्ञासा शांत करो इनकी। आगे का घटनाक्रम भी बताओ इन्हें। माता के कवच को हम कैसे भेज सकते थे, इसलिए हम निराश और विवश होकर दारुक के वन से चले हैं। किंतु जब हम आपस में विचार विमर्श कर इस समस्या का समाधान ढूंढने और हमारी रणनीति की रचना करने के लिए स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहे थे, तभी हमें कुछ दिखाई दिया। हाँ, दारुक और उसके असुरों के द्वारा फैलाए गए विनाश के मध्य में उन सब से अनछुआ पावन आश्रम। क्या? एक आश्रम देखा आपने? किंतु पृथ्वी पर तो अनेकों आश्रम हैं। यदि एक आश्रम और था तो इसमें असाधारण क्या था? बात है असाधारण, अद्भुत बात है भैया। इतनी साधारण घटना में गणेश को क्या असाधारण दिखाई दे रहा है? दारुक ने पृथ्वी को आतंकित कर दिया था। चहुं दिशाओं में विनाश ही विनाश किया था उसने। उसके असुर सैनिकों ने सभी ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया था। उनके आश्रम भी नष्ट कर दिए थे। ऐसी अवस्था में यदि देवताओं को इस विनाश से अनछुआ आश्रम दिखाई दिया तो ये तो वास्तव में बहुत ही अद्भुत घटना है भैया। हाँ, ये तो गणेश उचित कह रहा है। इतने विनाश में वो आश्रम कैसे सुरक्षित रहा? वो किसका आश्रम था माता? ऋषि और्व का आश्रम था वो। और्व ऋषि? उस आश्रम को देखकर हम आश्चर्यचकित थे, जो इस विनाश के मध्य अनछुआ खड़ा था, जिसे देखकर हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी
और हमारी जिज्ञासा को देव ऋषि नारद ने शांत किया। उन्होंने बताया कि ऋषि और अत्यंत तेजस्वी ऋषि हैं। उनकी तापस शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। ये जानकर दारुका के असुरों ने उनके आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं किया। देव ऋषि नारद का कथन सुनकर हमें विश्वास हो गया कि इस निराशा के अंधकार में ऋषि और भी हमारी आशा की किरण है, और हमने उनसे हमारी सहायता करने की गुहार लगाने की ठान ली। किंतु रुको रुको रुको। सावधान देवराज इंद्र, ऋषि का स्वभाव है क्रोधी। हस्तक्षेप करके ना बनिएगा उनके विरोधी। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। देवर्षि नारद, अब कौन सी अग्नि प्रज्वलित करने आए हैं यहाँ? अग्नि? कैसी कर रहे हैं आप कथनी? ऋषिवर, आपको भी ज्ञात है कि मैं जो भी कहता हूं, जो भी करता हूं, केवल जगत कल्याण की मंशा रखता हूं। जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो आप और आपके देवताओं की ये टोली मेरे स्थान पर मेरी अनुमति के बिना प्रवेश करने वाले थे। इसमें भला कौन सा जगत कल्याण छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर यदि देवराज इंद्र दे तो उचित रहेगा। क्षमा कीजिए ऋषिवर, संकट भारी है। हम सभी देवता आपके समक्ष सहायता की गुहार लगाने आए। आपको तो अवश्य ज्ञात होगा पूरी पृथ्वी पर कैसा उत्पात मचा है। एक दारुक नामक असुर ने समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, और इसलिए मैं आप सभी देवता तो योद्धा हैं। आपको उस असुर को पराजित कर पृथ्वी से खदेड़ देना चाहिए। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूं? हमने युद्ध किया दारुक से, किंतु उसे पराजित नहीं कर सके। अनेकों ऋषियों को बंदी बना रखा है उसने। निर्बल और निर्दोष लोगों को वो अपना दास बना रहा है। ऐसी स्थिति में उन ऋषियों को मां आदि शक्ति की आराधना कर उनसे सहायता प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, ऐसी घटना में मेरे हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। देवराज, हमें मार्ग दीजिए। किंतु ऋषिवर,
क्षमा ऋषिवर। देवताओं की समस्या भी अस्थान पर नहीं है ऋषिवर। समस्त देवता और ऋषि मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना करते हैं, किंतु जब मां आदिशक्ति असुरों की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित है तो क्या करें? असुर समस्त ऋषियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे में देवता और ऋषि किसके पास जाके रक्षा की गुहार लगाए हैं ऋषिवर? मां आदिशक्ति असुरों की रक्षक बनी हुई है, परंतु यह कैसे संभव है? अति उत्तम। अत्यधिक सुख की अनुभूति हो रही है प्रिय। पृथ्वी पर हमारा अधिकार। हाँ स्वामी। अति उत्तम है ये मांसाहारी आहार इस पृथ्वी का। वाह। अब आप ही बताइए ऋषिवर, ऐसी अवस्था में हम सहायता की आस लेकर किसके पास जाएं? कदाचित ऋषिवर इस समस्या का समाधान करने के लिए समर्थ नहीं है। कदाचित वे स्वयं ही विवश है। इसी कारण हमें इस समस्या में ऋषिवर को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जैसी हमारी नियति, हम कोई और उपाय ढूंढ लेंगे। आइए। रुको। आ गया ऋषिवर। मां आदिशक्ति मेरी और आप सभी की माता हैं। सत्यवचन। यदि उन्होंने असुरों की रक्षा करने का चुनाव किया है तो कदाचित उन्हीं के दिए हुए किसी वरदान हेतु वो विवश हैं, या ये उनकी लीला है जिसे हम समझने में असक्षम हैं। किंतु मैं माता के सर्वोच्च भक्तों में से एक हूं और निर्दोषों का रक्षण करना मेरा धर्म है। यदि माता असुरों को संरक्षण देना चाहती हैं तो यह उनकी इच्छा है, किंतु ऋषियों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा। मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा। मैं करूंगा उन ऋषियों की रक्षा। आभार ऋषिवर। धन्यवाद ऋषि। धन्यवाद ऋषिवर। क्यों लौट कर आए हम? ये देवतागण फिर आ गए यहाँ। अब तुम्हारे आतंक से मुक्त होने का समय आ गया है दारुक।
देवताओं, प्रतीत होता है कि हमारे सत्कार से बहुत आनंदित हुए हो, तो फिर सत्कार करवाने चले आए। करेंगे पहले भोजन ग्रहण करना। दारुक, हम देवता अत्यंत उदार हैं। यदि जो कुछ भी किसी से पाते हैं उसे उससे भी अधिक मात्रा में पुनः लौटा भी देते हैं। दारुका, ऐसा क्या कारण है इनका साहस इतना बढ़ गया है? किसके बल पर इतना उत्साहित हैं ये देवगण कि फिर से हमारा सामना करने चले आए? दुष्ट असुर, तुमने निर्दोष ऋषियों को त्रस्त करने का दुस्साहस कैसे किया? इस दुष्ट का यह अट्टहास असहनीय है मेरे लिए। मान गए देवराज इंद्र, मान गए। तुम्हारी बुद्धि और शक्ति। अरे तेजस्वी सूर्यदेव, प्रचंड ताप से संपन्न अग्निदेव, द्रुत गति से संपन्न वायुदेव, अति शक्तिशाली वरुण देव, जब ये मुझे पराजित नहीं कर पाए तो तुम किसे 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 पगला? वयोवृद्ध ऋषि। अच्छा 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 अच्छा, हाँ देवराज इंद्र, इस ऋषि को तुम मेरे समक्ष उपहार स्वरूप लाए हो क्षमा याचना के लिए, ताकि मैं तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा कर सकूं। तुम बड़े चतुर हो देवराज इंद्र। तुम जानते हो कि मुझे इन ऋषियों का कोमल मांस कितना कितना प्रिय लगता है। मैं इस उपहार के लिए तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा करता हूं। अच्छा देवराज इंद्र, पहले पहले इस ऋषि को मेरे निकट लाओ, मैं देखूं तो सही ये मेरे खाने योग्य है या मेरे दास बनने योग्य है कि हमेशा मैं इससे अपनी सेवा करवाता रहूं। सावधान, कदाचित ये हम पर आक्रमण करने जा रहे हैं। देवगण, इनके और मेरे मध्य कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। आप सभी समझ गए ना? मेरे इस आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उचित है ऋषिवर।
ये क्या? इस ऋषि ने मेरे सैनिकों को भस्म कर दिया। इन दुष्टों के विनाश का आरंभ है ये। मैं ऋषि और दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूं। अहंकार और बल का मद व्यक्ति के विवेक को हर कर उसके सोचने और समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है।